हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उन बच्चों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है जो बच्चे 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हैं और थोड़ा कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं। बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चंस। मतलब आपने मेरी क्लास 10 से 12 मिनट यदि पास कर ली तो आप साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चंस लगा पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। बस मेरे पे आप ट्रस्ट करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। इसमें आपको दो फार्मूले याद करने हैं। ये रहने वाले हैं फार्मूला। ओके बच्चों, ये फार्मूले हैं, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये पहला सूत्र है, आपको याद करना है। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बच्चों, ये दूसरा फार्मूला है, ये दोनों आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, आप सीख जाएंगे। चलिए इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने आपको सूत्र बताया था ये वाला। भाई इसमें यही तो लगा क्योंकि आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर फार्मूला साधारण ब्याज बराबर। ओके बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं P/T/100। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। P/T/100 ये लिख लीजिएगा अथवा ये लिख लीजिएगा, बात वही है बच्चों, ठीक है। तो मैंने साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लिख लिया। बच्चों, आपको डाटा फिल करना है, इस वाले सूत्र में केवल डाटा ही तो फिल करना है बस। आप डाटा कैसे फिल करेंगे आपको पता होना चाहिए। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जिस राशि का आपसे ब्याज पूछा जाए या ब्याज निकलवाया जाए। यहाँ पर ब्याज कितने रुपए का निकलवाया जा रहा है? 1,000 रुपये का। तो मूलधन की जगह पर 1,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा आगे 1,000। ओके, ये गुना का चिन्ह लगा तो गुना लगा लीजिएगा। दर लिखी हुई है, आप दर किसको कहते हैं? जितने परसेंट की बात करी जाए उसी को हम दर कहते हैं। तो 10% की बात करेंगे, ये देखो 10% तो गुणे 10, ये गुना लगा तो गुना लगा। तो समय कितना है? जितने वर्ष, जितने समय, जितने टाइम की बात करी जाए वही होता है समय। तो 3 वर्ष की बात करी गई है तो 3/100 ऑलरेडी है ही, तो 100। बच्चों, इसके बाद आपको केवल इसमें सब कटिवे पिटिवे है ही, काट पीट के लिए हो ना, बस काट के लिए हो। अब देखो, काटा है, ठीक, हम काट रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नीचे से मैंने 2 जीरो कट किए। बच्चों केवल नीचे 2 जीरो तो मैंने कट किए, तो ऊपर भी 2 जीरो कट करने पड़ेंगे। तो मैंने ऊपर 1 और 2, 2 जीरो मैंने नीचे कट कर दिए, 2 जीरो मैंने ऊपर कट कर दिए। कट होने के बाद आपको पता होना चाहिए बचा क्या। ऊपर ये 100 बचा गुणे 3, तो 100 की गुणा जब 3 से होगी तो कितना मिल जाएगा? 300। ये 300 रुपया ब्याज रहने वाला है, ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर हम निकाल रहे थे। तो मुझे 300 रुपया ब्याज मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब समझ में आ गया होगा कि हम ब्याज कैसे निकालते हैं। बच्चों आसान है ना, एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि 5,000 रुपये का 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताओ। आपसे इसमें मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन का मतलब आपको मैं पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ, ये देखिएगा कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब है यहाँ पर ब्याज भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो आप पहले ब्याज निकाल लीजिएगा। भाई जब ब्याज ऐड कैसे करोगे आप? जब को ब्याज पता होगा तब तो ऐड कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। चलो हम ब्याज ही निकाल लें पहले। ब्याज निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही हुई, क्या है? साधारण ब्याज बराबर, आप बोलते रहिए मेरे साथ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटे 100। बच्चों इसी प्रकार से तो हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब मूलधन मेरा कितना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मूलधन किसको कहते हैं, जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए। तो 1,000 का, सॉरी 5,000 का ब्याज निकलवा रहे तो 5,000। बच्चों 5,000 पर गुणे दर कितनी है, 20% गुणे समय कितना है, 2 वर्ष, ये देखिए। ओके, बटे 100। मैंने आपसे कहा था कि जितना जीरो नीचे से काटेंगे उतना ही जीरो ऊपर से काटना पड़ेगा। तो मैंने 1 2 जीरो नीचे से काट दे तो 2 जीरो ऊपर भी तो कट जाए, तो 2 जीरो हमने ऊपर उस काट दिया। अब देखो ऊपर कितना बचो, ऊपर 500 गुणे 2 गुणे 2। अब 500 की जब गुणा 2 से करी तो 500 गुणे 2 तो 1,000, फिर 1,000 की गुणा 2 से करी तो कितने हुई नहीं, 2,000। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि 2,000 रुपये जो है ये मुझे ब्याज मिल गया। बच्चों ब्याज ही तो है, क्योंकि मैंने जब साधारण ब्याज बराबर निकाला तो ब्याज ही तो निकल के आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें मिश्र धन बताना है। बच्चों ये मिश्र धन का आपको फार्मूला पता था, ये दूसरा ये वाला था पहला फार्मूला। इस वाले क्वेश्चन में दोनों फार्मूले लगेंगे, दोनों। अब दूसरा फार्मूला क्या है, यहाँ पर लगा दीजिएगा। आपसे ब्याज पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर आपको फार्मूला मैंने बताया था, मूलधन प्लस ब्याज। आपको पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है, जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए उसी को तो मूलधन कहते हैं, या जो राशि आपको बताई जाए पूछी जाए उसी को तो मूलधन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं, 5,000, तो मूलधन की जगह पर हो गए 5,000। ये प्लस लगा तो प्लस, ब्याज मेरा निकल के कितना आ गया, ये 2,000, तो 2,000। अब टोटल रुपया कितना हो गया, 5,000 और 2,000, भाई टोटल 7,000 तो हुई। इसका मतलब क्या है कि 7,000 रुपया जो है यह करेक्ट आंसर, और यह रही मिश्र धन। आपसे मिश्र धन ही पूछोगा। बच्चों ये समझ में आ गया हो, केवल देखो 7 ही मिनट की वीडियो हुई और आप सब कुछ सीख गए कि नहीं। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया। इसकी मैं एक क्लास कल और लेके आऊँगा और उसकी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए चलते क्या है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। और हाँ, इस चैनल पर केवल समझाना ही नहीं, बिल्कुल आपको कंसेप्ट दिमाग में ठोकने का काम करते हैं हम। दिमाग में सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे खोपड़ी में एकदम। ठीक है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर तो जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।